नदियों में उफान और हथेली पर जान, कुछ ऐसा ही हाल है बाढ़ प्रभावित इलाकों का। कई जगह तो ऐसे हालात हैं कि लोग मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही भी उनकी जान मुश्किल में डाल रही है। बाढ़ अब खतरनाक हादसों की वजह बनती जा रही है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वही आपके लिए लेकर आए हैं संजोकर। सड़क के ऊपर तेज प्रवाह से पानी बह रहा था। स्कूल बस के ड्राइवर ने ऐसी ही हालत में बस निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उसने बस बीच पुलिया पर ही रोक दी। बस पानी का तेज बहाव झेल नहीं पाई और इस तरह नाले में गिर गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और उफनते नाले में बस से बाहर निकल आए। ये बस बच्चों को लेने जा रही थी, लेकिन उफनते किरोड़ा नाले में हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि बस में स्कूली बच्चे नहीं थे, वरना तो बड़ी अनहोनी हो जाती। भारी बारिश की वजह से टनकपुर पूर्णागिरी धाम के रास्ते में बहने वाले पहाड़ी नाले उफान पर हैं। नाले में बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। ऐसे में लोगों को जान हथेली पर रखकर इन नालों को पार करना पड़ रहा है। बाइक वाले अपनी बाइक को धक्का मारकर इन उफनते नालों से होकर गुजर रहे हैं। हादसे की आशंका के बावजूद लोग खतरा मोल लेने से बाज नहीं आ रहे। मुनस्यारी इलाके में कुछ दिन पहले पुल टूट गया था, तो लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नाले के बीच इसी तरह गाड़ियां पार करवा रहे हैं। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में ऐसी ही हालत हो गई है। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और जमीन कटाव का खतरा बढ़ गया है। नदी उफान पर थी तो उसमें एक आदमी बह गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से आई हैं, जहां रूपावेल नदी पर यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। पुलिया के ऊपर पानी उफन रहा था। गुलाब सिंह नाम का 40 साल का एक व्यक्ति उस पार एक दुकान में सामान लेने जा रहा था, लेकिन डूबी पुलिया पार करने की कोशिश में उसका पैर डगमगा गया और पानी के तेज बहाव में वो बह गया। लोग किनारों पर खड़े बस देखते रह गए। नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कूदकर उसकी जान बचा सके। लापरवाही की तस्वीरें उज्जैन से भी आ रही हैं। यहाँ भारी बारिश और बाढ़ से शिप्रा नदी उफान पर है। इसमें नदी के नजदीक के इलाके, घाट और पुलिया हर जगह पानी से लबालब हैं। नदी का छोटा पुल पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जान हथेली पर रखकर लोग पुल से गुजर रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है और शिप्रा नदी के छोटे ब्रिज पर पानी बह रहा है, लेकिन लोग जल्दबाजी के चक्कर में किस प्रकार से जान का जोखिम उठा रहे हैं। देखिए आप, शिप्रा नदी के आसपास यहाँ पर काफ़ी घाट डूब चुके हैं और लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर जो शिप्रा नदी का छोटा पुल है वो जलमग्न हो गया है। कहीं से भी ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में लोग किस प्रकार से जान का जोखिम उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है। यहाँ पर जब ये लोग ब्रिज पार करते हैं तो आप रोकते हैं इन्हें? रोकते हैं सर, बाकी ये सुनते नहीं है जनता, इनके वाली चलाती है, वाहन बड़े बड़े निकाल रहे हैं। ये देख लो गाड़ी है धो रहा है यहाँ पे। हमें इनको समझाओ तो ये अपने ही माथे आते हैं। आपको इतनी जल्दी आप जान का जोखिम उठा रहे हैं और नदी पार कर रहे हैं? घर जा रही हूँ। तो आपको लगा नहीं कि यहाँ जान का जोखिम भी हो सकता है? ज़्यादा थोड़ी है, ज़्यादा पानी नहीं है, केवल घुटने तक। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने क्या हाल कर दिया है, ये गुजरात के अरावली की इन तस्वीरों में दिख रहा है।
अरावली के शामल जी का ये पेट्रोल पंप पानी में डूब गया। जल जमाव ऐसा कि सड़कों पर पानी भरा। कई बांधों में पानी के ओवरफ्लो होने से भी गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की नौबत आई है। तापी के उकाई बांध के 22 में से 13 गेट खोले गए और पानी इतनी जोर से गिरा कि धुआं धुआं सा दिखने लगा। बांधों से पानी छोड़ा गया तो नदियों में उफान आ गया। ये गुजरात के तापी की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। नदी का रौद्र रूप साफ दिख रहा है। इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ ने किस कदर खौफ पैदा किया। इस बार का मानसून गुजरात पर बहुत भारी गुजर रहा है। वैसे भारी बारिश में हालात तो महाराष्ट्र में भी बिगड़े हैं। पूर्णा नदी में इस कदर उफान है कि अकोला से अकोट जाने वाली सड़कें बंद हो गई। यहाँ नदी किनारे स्थित कई फीट ऊंचा शिवलिंग पानी में डूबा है। श्रद्धालु यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। बारिश और जलभराव ने सड़कों पर गाड़ियों के पहिए भी रोक दिए हैं। ये मुंबई नासिक हाईवे की तस्वीरें हैं। ठाणे में घोड़बंदर रोड पर भी नौबत ये आई कि गाड़ियां रेंग कर चलने लगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से भी डराने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ को ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण भूस्खलन हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानें अब भी यहाँ गिरी पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है और बारिश का कहर ऐसा कि कहीं नाव से लोग अपने घर में आने जाने को मजबूर हैं तो कहीं आप देखिए नेशनल हाईवे ही जाम हो गया है। दरअसल ये रायपुर से या यूं कहें छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे में इस पहाड़ को देखिए आप। ये लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत बड़ा पहाड़ है ये और पूरा बड़े बड़े जो पत्थर है वो गिर गए हैं। हालांकि NHAI को इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को, क्योंकि ये सड़क जो है बहुत व्यस्त सड़क है, लेकिन ये पूरी सड़क बंद है अभी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।